आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक प्रशासनिक अधिकारी समाज और देश के लिए मिसाल होता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर वो लोगों की सेवा करता है। लेकिन लातेहार के डीसी की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें लगता है कि अगर किसी इलाके में कोई घटना हुई है और उस इलाके का अधिकारी मुसलमान है तो दूसरे धर्म के जनप्रतिनिधियों को वहां नहीं जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी खास पेशकश सांप्रदायिक साहब। मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। तो क्या कोई आईएएस अधिकारी हिंदू मुसलमान सोच के आधार पर काम कर सकता है? क्या कोई आईएएस अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि पर यह आरोप लगा सकता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के कारण ही चुनाव जीतता है? क्या वो ये आरोप लगा सकता है कि किसी नेता की मुसलमानों से हमदर्दी महज दिखावा है? आमतौर पर यह नहीं होता, लेकिन झारखंड के लातेहार के डीसी ऐसा ही सोचते हैं। 7 आदिवासी बच्चियों की डूबकर हुई मौत के बाद सांत्वना जताने पहुंचे बंधु तिर्की को लातेहार के डीसी अबू इमरान ने मुसलमान होने का हवाला देकर घटनास्थल पर जाने से रोकने की कोशिश की और सांप्रदायिक कारणों का हवाला देते हुए बंधु तिर्की पर आरोप भी लगा दिए। रिपोर्ट देखिए। नाम अबू इमरान, पेशा आईएएस अधिकारी, कैडर झारखंड, पद लातेहार डीसी, सोच सांप्रदायिक। सही सुना आपने, ये हैं लातेहार के उपायुक्त। लेकिन सांप्रदायिकता की चाशनी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि पद की शपथ लेने के बाद धार्मिक सोच को ताले में बंद कर देना होता है। लेकिन नहीं, डीसी साहब का मानना है कि उन्होंने पद की शपथ तो सालों पहले ली थी, अब उसका क्या काम? यकीन ना हो तो जरा सुनिए अबू इमरान साहब कांग्रेस नेता बंधु तिर्की से क्या बातें कर रहे। देख लीजिए, सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोनों रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो नहीं, आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना बोलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का ये में है, हम आसाम तक जाते हैं तो मालूमात का क्या बात है। ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। पहली बार में तो यकीन करना मुश्किल है कि ये एक आईएएस अधिकारी की भाषा है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश उपाध्यक्ष बंधु तिर्की ने डीसी साहब को फोन लगाया था शेरेगढ़ा में 7 बच्चियों की डूबकर हुई मौत का हाल जानने के लिए। लेकिन डीसी अबू इमरान ने मुस्लिम इलाका बताकर बंधु तिर्की को वहां से जाने से रोकने की कोशिश की। डीसी ने बंधु तिर्की को यह भी बताया कि बच्चियों को डूबने से बचाने वाला मुसलमान है, इलाके का सीओ मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान। सिर्फ यही नहीं, सांप्रदायिक सोच वाले अबू इमरान अगर यहीं रुक जाते तो शायद कुछ हद तक माना जा सकता था। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने बंधु तिर्की पर आरोप लगा दिया कि उन्हें जिताने वाले भी मुसलमान हैं। क्या ये एक आईएएस अधिकारी की भाषा हो सकती है? ऐसे में सवाल उठता है, एक आईएएस
धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है? सीओ और डीसी के मुसलमान होने पर आने जाने पर पाबंदी कैसे? जनप्रतिनिधि को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देना कैसी साहेबगिरी है? एक धर्म विशेष के हमदर्द होने का आरोप डीसी कैसे लगा सकते हैं? डीसी कैसे किसी जनप्रतिनिधि को कह सकते हैं कि उन्हें कौन समाज जिता रहा है? दरअसल लातेहार के शेरेगढ़ा पंचायत के मनंडीह गांव में करमडाली विसर्जन के दौरान एक ही गांव की 7 आदिवासी बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। इसके बाद 18 सितंबर को बंधु तिर्की मनंडीह जाने के लिए शेरेगढ़ा पहुंचे थे। वहीं से उन्होंने डीसी को स्पीकर ऑन कर फोन लगाया। डीसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि फोन स्पीकर पर है। इसी दौरान किसी ने पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना? इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष और फिर ये वीडियो वायरल भी हो गया। नाराजगी होगा ना भाई, इसका मतलब है कि नहीं मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है। इस मामले पर हमने लातेहार डीसी अबू इमरान का पक्ष भी जानने की कोशिश की। उन्हें ईमेल किया गया, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अबू इमरान का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, डीसी के व्हाट्सएप पर उस बातचीत का वीडियो भी न्यूज 18 ने भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सांप्रदायिक आरोप एक प्रशासनिक अधिकारी पर लगा है, एक जिले से उपायुक्त पर, तो जाहिर है राजनीतिक बयानबाजी होगी ही। बंधु तिर्की इस मामले पर डीसी अबू इमरान का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर डीसी पर कार्रवाई करने की मांग की है। सांप्रदायिक आरोप एक आईएएस अधिकारी पर लगा है। उस अधिकारी पर जो जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता की सेवा करने की शपथ खाता है। इसलिए मामला संगीन है। अबू इमरान के वायरल ऑडियो ने प्रशासनिक अधिकारियों की साख पर बट्टा लगा दिया है। राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। ऑडियो के वायरल होने के बाद अब बंधु तिर्की इसे सामान्य बातचीत बताकर मामले को तूल देने से मना कर रहे हैं। कोई अनबन नहीं होता है, बातचीत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये सब चीज़ें में आप कुछ कौन ये मैं अपना किस संदर्भ में डीसी साहब अपनी बात को रखा, इसको बेकार का तूल देना ये देना नहीं होता। ये सब होते रहता है यार, इसमें क्या बात है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको तूल देना नहीं है। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में ये सब चलता रहता है और ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं मानते। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अगर ये डीसी ने खबर दी है तो इसमें कुछ नाजायज नहीं है। ऐसी खबर वो निश्चित रूप से एक राजनेता को दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो डिसीजन लेके उनको आना है तो प्रशासन का काम है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एसके भारद्वाज के मुताबिक अगर इंटेलिजेंस की सूचना हो तो डीसी किसी भी जनप्रतिनिधि को घटनास्थल पर आने से रोक सकता है। बावजूद इसके अगर जनप्रतिनिधि जाना चाहता है तो उसे पूरी सुरक्षा देनी होगी। लेकिन इस मामले में ऐसी किसी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अबू इमरान ने बंधु तिर्की को रोककर जाहिर है गलत किया है। इस मामले में भले ही बंधु तिर्की डीसी साहब का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। कांग्रेस इस मामले पर अबू इमरान का बचाव करने में जुटी है। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सरकार की सहयोगी आरजेडी भी सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस की नजर में
ये बड़ी बात नहीं। ये साफ है कि शायद इस सरकार में इसी तरह की बातें करने वाले को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वो अफसर ही क्यों ना हो, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो हमने तो कल से ही डिमांड किया है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जैसा इस सरकार का तुष्टीकरण का रिकॉर्ड है, ये कोई बड़ा बात ना हो कि इन्हें लातेहार से तबादला कर किसी और अच्छे बड़े जिले में पोस्टिंग कर दी जाए। बंधु तिर्की जी माननीय विधायक हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुद से अपने दृष्टिकोण इस मुद्दे पर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनता से जुड़े सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कुछ बातों को जो है तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। डीसी किस संदर्भ में ये बात डीसी साहब ने कहा, चाहे संदर्भ जो भी हो, अति निंदनीय, घोर निंदनीय। राष्ट्रीय जनता दल को तीव्र भर्त्सना करती है। चूंकि एक इलेक्टेड प्रतिनिधि को इस तरह से डीसी द्वारा बयानबाजी करना घोर आपत्तिजनक है और उनको जो बोले हैं उस पर क्षमा मांगना चाहिए कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। और जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो भी आलोचनात्मक है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। बंधु तिर्की के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद से सियासत गर्म है, लेकिन इसके बाद झारखंड मंत्रालय से कहीं भी कोई तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ये कोशिश हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक बोले हैं उस पर अगर मुख्य सचिव कुछ बोलें, हम कोशिश जरूर करेंगे। सुखदेव सर, लातेहार डीसी ने कुछ कहा है, सांप्रदायिक बोल आप मानते हैं कुछ कार्रवाई होगी सर? आप भी उम्मीद कर रहे हैं सर? एक बार सचिव हैं, सुखदेव जी हैं, अमूमन मीडिया से तो बात नहीं करते हैं, लेकिन इस सवाल पर जरूर उन्हें कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये बात पूरे झारखंड में राजनीतिक चर्चा हो रही है और जवाब मिलना चाहिए झारखंड मंत्रालय की ओर से। ऐसे आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। अपनी तरह का ये शायद पहला मामला है जब किसी आईएएस अधिकारी पर इस तरह के सांप्रदायिक आरोप लगे हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी समाज के लिए मिसाल होता है। जाहिर है ऐसे में यह मामला बेहद संगीन है। अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि मुख्य सचिव साहब ने सवाल का उत्तर नहीं दिया, मास्क लगा लिया। लेकिन मास्क के भीतर से भी कह सकते थे, कुछ बता सकते थे क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो उनके इस चुप्पी को हम क्या माने। दूसरी तरफ जो महोदय हैं जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, सांप्रदायिक साहब, उन्हें मेल भी किया गया, उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, कोई जवाब नहीं आया। इंतजार अभी तक है कि वो शायद खास बातचीत कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि हमारे वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब लिख रहे होंगे कि शायद इसका जवाब क्या बने। लेकिन एक कॉम्पैक्ट चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था हो रही है, जवाब आएगा जरूर। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और देखते रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी। पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं, गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं, मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग
अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत। और चलिए बड़ी खबर की तरफ रुक करते हैं। पटना में जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारियों के बाद एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं कि अभाव में 18 को हमने उनको मुक्त किया था। आज उस प्रचुर एविडेंस होने के नाते आज उनको हम लोग गिरफ्तार किया है। उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये घटनाक्रम है टोटल। पूरे षड्यंत्र में 2 लोग और थे जो डायरेक्टली ना ही विक्रम से रिलेटेड है, ना ही खुशबू से रिलेटेड है। 2 लोग और हैं जो कि घटना में शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। सर, ये घटना का प्रमुख और सबसे तात्कालिक कारण क्या है? सर्वाधिक प्रमुख कारण? सबसे तात्कालिक कारण कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया, तात्कालिक घटना भी नहीं है। 2-3 महीने के लॉन्ग पीरियड में ये साजिश रची गई। साजिश कैसे रची गई आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया है। खुशबू के द्वारा अपने दोस्त को कांटेक्ट किया गया, दोस्त के द्वारा अपने कजिन को कांटेक्ट किया गया। उसका एक दोस्त अपराधी था, उसने कुछ और लड़के बुलाए और उसके बाद इस तरह से घटना घटी। खुशबू ने कहा कि ये मैं परेशान हूं विक्रम से, ये मेरा जीना बर्बाद हो चुका है। विक्रम का वर्जन मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो एक अलग वर्जन है। इतना स्पष्ट है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसे संबंध थे जो समहाउ कंटिन्यू नहीं कर रहे थे या उसमें खटास आ गई थी और एक दूसरे के आंखों में दोनों चुभ रहे थे। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि एक बार विक्रम कहता है एक बार और अटैक हुआ था, ब्लेड से अटैक हुआ था उसके बॉडी पे, लेकिन ये तो एविडेंस। तो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आगे भी क्या कुछ एसएसपी बताते हैं इस पर हम आपको लिए चलेंगे और खास बात सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।